सुभान अल्लाह। जिंदगी भी इम्तहान लेती है, उसमें जो कामयाब होता है उसे जिंदगी की रनाई मिल जाती है। कुदरत भी इम्तहान लेती है, इसमें जो फतेहयाब होता है उसे आखिरत की कमाई मिल जाती है। बहुत खूब। ऐसे लोग जिनको आखिरत पर यकीन नहीं, वो लोग दुनिया दुनिया करके जीते हैं और मरते रहते हैं। वो लोग जिनको आखिरत पे यकीन नहीं, वो दुनिया दुनिया कहते हैं और मरते रहते हैं, फिर जीकर मुसलसल मरते हैं। गौर करना, ऐसे लोग जिनको आखिरत पे यकीन नहीं, वो लोग दुनिया दुनिया जीते हैं और मरते रहते हैं, फिर जीकर मुसलसल मरते हैं। ऐसे ही थे जबरून में इब्राहिम के पड़ोसी। इब्राहिम जबरून में थे, तो फलस्तीन के पास ऐसे थे आखिरत पर नहीं यकीन करने वाले। जबरून में इब्राहिम के पड़ोसी। रोशनी का पड़ोसी कौन होता है? अंधेरा। जिसके मुस्कुराने से भी उजाला नहीं होता। रोशनी का पड़ोसी कौन होता है? अंधेरा। जिसके मुस्कुराने से भी उजाला नहीं होता। और रोशनी रोए भी तो इतना उजाला दे ही देता है कि मुसाफिर को रास्ता नजर आ जाए। रोशनी का पड़ोसी कौन होता है? अंधेरा। अंधेरा जिसके मुस्कुराने से भी उजाला नहीं होता, लेकिन रोशनी रोए भी तो इतना उजाला दे ही देता है कि मुसाफिरों को रास्ता नजर आ जाए। उनको यकीन था, इब्राहिम के दुश्मनों को ये यकीन था कि इस बार इब्राहिम को शिकस्त होगी। आतिशे नमरूद तो महदूद थी, जहां से इब्राहिम बच निकले। लेकिन इस बार तो इब्राहिम ने खुद हाजरा और इस्माइल को लामहदूद आतिशकदी के हवाले कर दिया। उनकी जिंदगी क्या, उनकी मौत का निशान भी इब्राहिम तलाश नहीं कर पाएगा। इब्राहिम जरूर हारेगा। वो खुश थे। क्यों? इसलिए कि बेअकल थे। वो खुश थे क्यों? इसलिए कि बेअकल थे। इसका क्या कीजिए कि बेअकल लोग ही ज्यादा खुश हुआ करते हैं। वो खुश थे इसलिए कि बेअकल थे। इसका क्या कीजिए कि बेअकल ही ज्यादा खुश हुआ करते हैं। वो ये नहीं सोच पाए, अब वो ये नहीं सोच पाए कि इब्राहिम और नमरूद के दरमियान हक और बातिल की जंग थी। वो ये नहीं सोच पाए कि नमरूद के दरमियान हक और बातिल की जंग थी और जंग में हार जीत होती है। लेकिन यहाँ जंग तो थी नहीं, यहाँ तो इश्क था। यहाँ तो जंग थी नहीं, यहाँ तो इश्क था। जंग उसे, यहाँ तो इश्क था। और इश्क, अब ये लाइन सुनना, ये इश्क ही एक ऐसा खेल है, इश्क ही एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों फरीक जीत जाते हैं, इसमें हार जीत नहीं होती। जंग उसे अच्छी तरह नजर आता है जो जंग से दूर से देखे और जो जंगी ना हो। लेकिन इश्क उससे अच्छी तरह नजर आता है जो खुद आशिक हो और वादी आशिक में जाए। इश्क खेल तमाशा बीनों का नहीं, ये खुद तमाशा बन जाने का नाम है। इन तमाशा बीनों को इब्राहिम की आशिकी कैसे नजर आती, और हाजरा और इस्माइल तो उनसे खैर बहुत दूर थे, जिनके हालात मौत से भी बदतर हुए जा रहे थे। हाजरा के सामने सफा और मरवा, दो पहाड़ियां, दो उम्मीदों के बुलंद नोकते। ममता के पंख फड़फड़ा उठे, उस सफा की बुलंदी पर गई, इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं। वापस मुड़ी मरवा की तरफ। सफा और मरवा के दरमियान एक लंबी सी खाई, उससे जब हाजरा गुजरती तो इस्माइल नजर नहीं आते, इसलिए उस फासले को वो दौड़ कर पार करते। आज भी हम हज में बीच के हिस्से को दौड़ कर पार करते हैं। वजह ये कि उससे जब वो गुजरती तो इस्माइल नजर नहीं आते, तो वो बेताब होकर
उस फासले को दौड़कर पार करती। उनका बस चलता तो अपनी पलकों पर इस्माइल के मंजर को टांग देती ताकि वो हर लम्हा इस्माइल को देखती रहे। वो दौड़कर मरवा के छोटी भी गई, चारों सिम देखा। उनकी खुश्क आंखें मुसलसल आवाज देती रही, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आया। फिर सोचा वापस सफा पे चलें, शायद गौर से देखा नहीं। वापस मुड़ी सफा की तरफ, उसकी चोटी से देखा, फिर से महरूमी। सोचा शायद इस बार मरवा से नजर आ जाए, वहां भी महरूमी। उम्मीदें थीं कि हिचकियां ले रही थीं, पर उनका दम नहीं टूट रहा था। उम्मीदें बड़ी सख्त जान हुआ करती हैं। 7 बार सफा और मरवा के दरमियान का सफर, और हर बार खाई को दौड़कर पार करना। ममता तो ये सफर जारी रखती, क्योंकि ममता के पास एहसास की शिद्दत होती है, उसको मौत नहीं आती। लेकिन एक माँ जिसके पास नातवां जिस्म होता है, वो तो थक हार जाता है, रुक जाता है। रुककर हाजरा ने इस्माइल को देखा। उनका चेहरा पांव चादर से बाहर आ चुका था, नीचे बाहर आ चुका था। चलना चाहा तो रेत पे गिर गई। दहती गरम रेत, ऊपर से आग फेंकता हुआ सूरज, इस्माइल की एड़ियां रेत को रगड़ती हुई। उसकी बेकरारी को देखकर हाजरा बेताब हो गई और इस्माइल की तरफ बढ़ना चाहा तो गिरी रह गई, लेकिन रुकी नहीं, उठ भी नहीं सकी। रेत के अंगारों को ही पकड़ पकड़ कर वो रेंगती हुई इस्माइल की तरफ जाने लगी। अपना मंजर समझिए, आप तस्वीर करें। रुकी नहीं, उठ भी नहीं सकी। अब वो रेत के अंगारों को ही पकड़ पकड़ कर रेंगती हुई इस्माइल की तरफ जाने लगी। इस बार रेत पर कदमों के नहीं, जिस्मों के निशान बन रहे थे। जिस्म के निशान बन रहे। इस बार रेत पर कदमों के नहीं, जिस्म के निशान बन रहे थे, या कुदरत उन रेतों पर अल्लाह का अलिफ लिख रहा था। और आप लोग अभी भी खामोश रहेंगे तो जो जिस्म चलते हुए जो निशान बन रहे थे, इस बार रेत पर कदमों के नहीं, जिस्म के निशान बन रहे थे, या कुदरत उन रेतों पर अल्लाह का अलीफ लिख रहा था। इब्राहिम के नसीब में शोले थे, हाजरा के नसीब में अंगारे। ना इब्राहिम चीखे चिल्लाए, ना हाजरा। उनके लिए खुदा की खुशी उनका मकसद, इनके लिए खुदा की मर्जी इनका मुकद्दर। इस्माइल की तरफ बढ़ती हुई हाजरा ये सोच रही थी कि बेशक मैं इस्माइल के खुश्क लबों को पानी तो न दे सकूंगी, लेकिन उसके मुंह में अपनी जुबान तो डाल दूंगी, उस पर अपने जिस्म का साया तो कर दूंगी। करीब जाकर जल्दी जल्दी हाजरा ने उसे चादर से ढका और उसे खुद से लिपटा कर उस पर बदन कर साया कर दिया। गोया इस्माइल एक आसमानी सहीफा, तो हाजरा उसके लिए जुज़दान बन गई। फिर उसके मुंह में अपनी जुबान डाल दी, खुशकी से खुशकी मिल गई। ऐ खुदा, जिंदगी का आखिरी मंजर यही है तो यही सही। हाजरा मौत के आखिरी मंजर के लिए तैयार थी। हाजरा की पलकें बूझे, एक सुकून सा आ गया था। अब न जिंदगी की आस, न मौत का खौफ। यही अब जिंदगी की आस, न मौत का खौफ। जिंदगी और मौत दोनों ही खत्म, तो बच्चा क्या है? यही मकाम निजात है शायद। निजात उसकी तशरीह है। जहां जिंदगी और मौत दोनों ही खत्म, तो बचता क्या है? जिंदगी और मौत बचता ही क्या है? यही मकाम निजात है शायद।
ये माँ के कुर्बत के नर्म एहसास का सुरूर था। इस्माइल के पैरों में एक नई तवानाई सरायत कर गई। ये माँ के कुर्बत के नर्म एहसास का सुरूर था कि इस्माइल के पैरों में एक नई तवानाई सरायत कर गई। फिर से उनके पांव चादर से बाहर आ गए और एड़ियां रेतों को रगड़ने लगी। हाजिरों ने हलचल महसूस किया तो फौरन उसको समेटने के लिए हाथ बढ़ाया तो हैरत बेकरां, एड़ियां नम थीं, उसके नीचे के रेत भी नम। पहले उंगलियों ने देखा, फिर आंखों से देखा और फिर यकलख्स पुकार उठी, जम जम, रुक रुक। सुभान अल्लाह। लेकिन पानी के कान कहाँ होते हैं, उसने कुछ नहीं सुना। इस्माइल के प्यार के सदके में उसने आओ न देखा, छलांग लगा दी और पानी का चश्मा फूट पड़ा। ये माँ की कुर्बत, आप लोगों के सदके में ये माँ की कुर्बत के नरम एहसास का सुरूर था। इस्माइल के पैरों में एक नई तवानाई सरायत कर गई। फिर से उसके पांव चादर से बाहर आ गए और एड़ियां रगड़ने लगी। हाजरा ने इस हलचल को महसूस किया, फौरन उसको समेटने के लिए हाथ बढ़ाया तो हैरत बेकरां, एड़ियां नम थी, उनके नीचे की भी रेत नम। फिर उंगलियों ने देखा, पहले उंगलियों ने देखा, फिर आंखों ने देखा, फिर यकलख्स पुकार पड़ी, जम जम, रुक रुक। लेकिन पानी के कान कहाँ होते हैं, उसने कुछ नहीं सुना। इस्माइल के प्यार के सदके में उसने आओ ना देखा ताओ और छलांग लगा दी और पानी का चश्मा फूट पड़ा। पाकीज़ा पानी, आबे हयात पानी, सिर्फ प्यास नहीं बुझी, खुदा की रहमत पर यकीन का शजर जैसे आसमान छू गया। सिर्फ प्यास नहीं बुझी, अल्लाह की रहमत पर यकीन का शजर जैसे आसमान छू गया। जो लोग समझते थे, बहुत लोग ये समझते हैं दुनिया में कि नेचर इज गॉड, उनकी लीलाएं हैं, कि जो लोग समझते थे कुदरत ही खुदा है, आज उन्होंने भी मान लिया कि कुदरत का भी खुदा है। बेशक। सुबुक सुबुक, आप म्यूजिक सुनना, लफ्जों से कैसे म्यूजिक पैदा किया कि सुबुक सुबुक, सिंथ सिंथ, पानी बहने लगा। वो जैसे वो सोने जैसे दमकते रेतों पर चांदी के पानी से सूरज रहमान दिख रहा हो। अंदर को आ जाइए भाई, सुबुक पानी। आप बैठ जाइए। मैंने इसका हक अदा कर दिया, आप लोग गवाह नहीं है। मैं आप लोग आप बैठ जाइए। अरे वो नहीं ले, कितना देर लगेगा इसको एडजस्ट करने? नहीं वो ना इसको जरा पीछे करना है कि फूल तोड़ना मना है। काश खुदा दिल पे लिख देता कि दिल तोड़ना मना है। तो ये जो दिल पे खुदा ने नहीं लिखा, ये हमारे दिल पे सबकी। तो यही काम हमें सोच, वही काम अब जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, यही करने जा रहा हूँ। फिर मैक लाए क्या?